बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इंग्लिश सीरीज़। और आज का जो हमारा इंग्लिश सीरीज़ के अंदर टॉपिक है वो है जी द आर्टिकल्स। आज हम बात करने लगे हैं आर्टिकल्स की और हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास आर्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ठीक हो गया। तीन तरह के कौन कौन से? ए, एन एंड द। ये जो तीन हैं ये हमारे पास क्या हैं जी? आर्टिकल्स हैं। और बेसिकली ये तीनों हैं क्या? ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो हैं जो हमारे पास बेसिकली नाउन की जो क्वालिटी है वो बताते हैं। तो ये बेसिकली क्वालिटीज़ ही बताते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हैं जी? आर्टिकल्स हैं, ए एंड द। अब अगर बात करें इनकी टाइप्स की कि हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं इनकी टाइप्स कौन सी हैं, तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं इनकी। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरे नंबर पे हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। ये दो टाइप्स हैं। अब अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की तो हमारे पास जो दा है या जिसको दी भी पढ़ते हैं, तो क्या है? ये जो दा है ये डेफिनेट आर्टिकल है। और जो ए और एन है ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। ठीक हो गया जी। यानी दा हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन जो हैं ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो दा है यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है इसके यूजेस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। अब अगर बात करें यूजेस की कि भाई कहाँ कहाँ पे जो डेफिनेट आर्टिकल दा है ये यूज़ होगा, यानी इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो वो हम नीचे देखते हैं। बेसिकली आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट मतलब यकीनी, तो नॉर्मली हम अगर कॉमन सेंस के अंदर बात करें कि भाई कॉमनली बताओ कि भाई दा कहाँ यूज़ करेंगे, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं भाई, हम जब किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं जी, हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं दा, यानी डेफिनेट आर्टिकल को यकीनी तौर पे। जब किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं भाई वहाँ पे दा यूज़ करते हैं। तो ये कॉमनली हम इसके बारे में यूँ कहते हैं। ठीक है। अब अगर देखें तो कहते हैं जी दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, कि दा जो है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। अब अगर बात करें यूजेस की कि यूजेस क्या क्या हैं, इसके इस्तेमाल जो हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, तो उसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट पे क्या है? कहते हैं दा इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन, कि दा क्या होगा? दा वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हम जब नाउन को पॉइंट आउट करेंगे, कि कोई भी नाउन होगा, कोई नाम होगा, उसको जब हम पॉइंट आउट करेंगे कि भाई कोई स्पेसिफिक नेम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दा को यूज़ करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। जैसे कि द बुक यू आर रीडिंग इज़ वेरी यूज़फुल, कि भाई जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो बहुत ही शानदार किस्म की या बहुत ही मुफीद किताब है। ऐसा ही है। अब कौन सी किताब? द बुक, जो बुक तुम पढ़ रहे हो, उसका मतलब किसी स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है। ये कोई भी बुक नहीं है, बल्कि ये कोई ख़ास बुक है, किसी ख़ास बुक की बात की जा रही है। किसी ने किसी के हाथ में बुक देखी तो उस टाइम पे कह दिया कि यार वाह यार तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं फ़लाँ बुक। अच्छा यार ये तो बहुत शानदार बुक है। द बुक यू आर रीडिंग इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है। तो ये उस ख़ास बुक की बात की गई और बुक इटसेल्फ क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे यूज़ हो गया। नंबर टू की बात करें तो कहते हैं दा इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज यूनिक आर कंसिडर्ड टू बी यूनिक, कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिक होगा, अपने आप में यकता होगा, ठीक है, या फिर वो कंसिडर्ड किया जाएगा कि भाई ये यूनिक है, इस जैसा कोई नहीं। कहते हैं ना कि भाई फलां जो है वो हाजी इस जैसा तो कोई है ही नहीं। ये जो इस जैसा है या उस जैसा है उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूनिक, यानी जो भी हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल द अर्थ, क्योंकि अर्थ एक ही हम जानते हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो इसका मतलब यूनिक है। द सी यूनिक है। द स्काई, एक ही आसमान है, दो आसमान नहीं। द स्टार्स, सितारे अपने आप में यूनिक हैं। द मून, चांद अपने आप में यूनिक है। ठीक है। तो ये जो यूनिक चीज़ें हैं इनके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, या जो कंसिडर हो रही हैं कि यूनिक ही हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, हम दा को यानी डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं। नंबर थर्ड पे बात करें यूज़ की, तो दा इज़ प्लेस्ड, क्या कहते हैं जी, दा इज़ प्लेस्ड अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स इट्स कंप्लीट क्लास, कि दा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे सिंगुलर नाउन क्या करेगा? कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। कि भाई होगा तो सिंगुलर नाउन, लेकिन वो सिंगुलर नाउन काम करेगा बहुत सौ का या सब का काम करेगा अपनी क्लास के अंदर या अपनी स्पीशी के अंदर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली। ऐसा ही है। जैसे कि कहते हैं एवरीवन लाइक्स द मैंगो,
भाई हर कोई आम पसंद करता है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये कोई एक आम है और जिसको पूरा ज़माना पसंद करता है और वो पता नहीं कैसा ख़ास आम है, ऐसा नहीं, बल्कि मैंगो मतलब कोई भी आम, यानी आम जो होते हैं जनरली उनको पूरी की पूरी क्लास की बात की जा रही है ना, आमों की, कि भाई आमों को हर कोई पसंद करता है, सिंपल। तो यहाँ पे मैंगो यूज़ हुआ, और मैंगो क्या है जी, द मैंगो। द मैंगो मतलब द मैंगो हमें बता रहा है कि क्लास के बारे में बात हो रही है, मैंगो की क्लास के बारे में एज ए होल, यहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 की, तो कहते हैं द इज प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लाइक। अब जैसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले यूज़ होंगे, जैसे कि पुअर, रिच, नोबल, काइंड, कि भाई वो गरीब है, अमीर है, अच्छा है, ठीक है, मेहरबान है, तो इस तरह। टू गिव इट द मीनिंग ऑफ द प्लूरल नाउन्स, और किस कंडीशन के अंदर, कि जब हमें वो मीनिंग देंगे, क्या मतलब देंगे जी, जब हम मीनिंग देंगे प्लूरल नाउन्स का, जमा के नाउन्स का जब हम मतलब देंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह, जैसे कि ऊपर हमने देखा कंप्लीट क्लास की बात हुई, तो बिल्कुल यहाँ पे बात की जा रही है प्लूरल की, कि एडजेक्टिव जब कोई होगा वो भी कौन सा, क्वालिटी वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो वो जो है जब क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो यूज़ करेंगे। जैसे द हॉनेस्ट ऑलवेज सक्सीड, कि भाई जो ईमानदार हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। अब यहाँ पे किसी एक शख्स की बात नहीं की जा रही कि भाई फलां कोई एक ईमानदार है तो कामयाब होगा, बल्कि ये पूरी क्लास की ही बात हो रही है कि भाई जो ईमानदार लोग हैं वो क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीट यूज। नंबर 5 पे देखते हैं जी, और नंबर 5 यूज़ है हमारे पास, द इज़ प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन थर्ड डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, हम ये जानते हैं, ठीक है जी। तो जो थर्ड डिग्री है, जो थर्ड डिग्री एडजेक्टिव है, उसके साथ हमेशा से हम क्या यूज़ करेंगे, द इज़ यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री हेयर, कि भाई ये सबसे खूबसूरत दरख्त है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये जो ब्यूटीफुल है इसके साथ मोस्ट लगा, तो मोस्ट ने हमें बता दिया कि ये थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, द मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 यूज़ की, तो द इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस, कि भाई एडवर्ब के तौर पे या एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होगा सेंटेंसेस के अंदर। इन दोनों की सूरत में या तो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, या क्वालिटी ऑफ नाउन बताएगा या क्वालिटी ऑफ वर्ब बताएगा। जैसे कि द मोर यू ट्राई, द मोर यू ट्राई, द मोर यू सक्सीड, कि भाई जितना तुम कोशिश करोगे उतना कामयाब होगे। यहाँ पे आप देख लें और यहाँ पे देख लें, और ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर। नंबर 7 की बात करें, तो कहता है जी द इज़ प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स, रिवर्स, सीज, शिप्स, माउंटेन्स, कि भाई द जो है वो कहाँ पे हम यूज़ करेंगे या किससे पहले यूज़ करेंगे, अखबारों के नाम से पहले, बुक्स किताबों के नाम से पहले, दरियाओं के नाम से पहले, समंदरों के नाम से पहले, शिप्स या पहाड़ों के नाम से पहले हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे द पाकिस्तान टाइम्स, जैसे कि पाकिस्तान टाइम्स अखबार है, द इंडस रिवर, दरियाए सिंध, ठीक है, और जैसे द हिमालयाज, जैसे कि हिमालय के पहाड़, ठीक हो गया। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, द को प्लेस करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को प्लेस करेंगे। आगे देखते हैं नंबर 8 यूज़, कहता है जी द इज प्लेस्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, कि भाई द जो है वो कब यूज होगा, एक प्रॉपर नाउन के साथ यूज होगा, बट क्या, जब वो कॉमन नाउन के तौर पे यूज होगा प्रॉपर, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो यूज हो रहा होगा वो कॉमन नाउन के तौर पे हो रहा होगा। जैसे कि ही इज़ द कायद आज़म ऑफ आवर टाइम्स। अब जो कायद आज़म है ये क्या है जी, ये प्रॉपर नाउन है, ऐसा ही है। अब प्रॉपर नाउन सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है कॉमन नाउन के तौर पे, कि भाई हमारे टाइम का ये बंदा कायद आज़म है। जैसे कि आपने देखा इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है कि भाई इमरान खान तो जो है वो जी कायद आज़म है हमारे। तो इसका मतलब क्या है कि वो उनकी तरह डिसिप्लिन्ड है, उनकी तरह जो है वो डिटर्मिन्ड है, उनकी तरह सब कुछ है, लीडरशिप है उनकी, ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई उनके बारे में अगर बात की जा रही है, उसका मतलब ही इज़ द कायद आज़म ऑफ आवर टाइम्स, कि हमारे वक्त का ये बंदा जो है कायद आज़म है। जैसे कहते हैं ना वो भाई फ़लाँ बंदा कोई नेकी कर रहा है तो हो यार ये तो जो है ना हमारे वक्त का बहुत बड़ा वली है भाई, ये तो हमारे वक्त का नाउज़ुबिल्लाह किसी के साथ नाम अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये उस तरह से यूज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है जी, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे एंड हो रहा है कि इसके 8 जो हैं मोस्ट कॉमन यूजेस हैं, कि भाई इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी द इनडेफिनिट आर्टिकल की, कि जो द इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे और ये कैसे यूज़ होंगे। अब देखिए जनरली अगर इनकी यूजेस की बात करें इनडेफिनिट आर्टिकल की,
तो देखें 90% लोगों को पता होता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, क्यों कि ये कॉन्सोनेंट और वॉल्स के साथ यूज़ होता है। तो कैसे यूज़ होगा, ए इज़ जनरली प्लेस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है जब हम आगे बढ़ेंगे तो, कि भाई जो ए है, जो ए आर्टिकल है, ये कब यूज़ होगा, ये तब यूज़ होगा जब कॉन्सोनेंट होंगे या कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो बेसिकली आपने याद क्या रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा है, तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर दो तरह के हमारे हम जानते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, एक वॉल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं, ऐसे ही है। अब वॉल्स कौन से हैं, ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं AEIOU, ये जो 5 वर्ड हैं ये हमारे पास वॉल्स हैं, ठीक है। इनके सिवा जो बाकी हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। तो ये जो 5 हैं इनके साथ ए यूज़ नहीं होगा, और बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ ए यूज़ हो सकता है अगर उनका साउंड कॉन्सोनेंट हो, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे वॉल की बात करें AEIOU, तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, इनके साथ जनरली एन यूज़ होता है, ठीक है। एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉल साउंड्स, कि भाई एन किसके साथ यूज़ होगा, कि जिनका जो साउंड है वो वॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देखें तो आपको समझ आएगी ये साउंड की बात क्या की जा रही है, ठीक है। जैसे एन एप्पल, कि भाई सेब। अब ये जो एन एप्पल है तो इसका मतलब साउंड कॉन्सोनेंट है, वॉल है, सॉरी, ए से स्टार्ट हो रहा है, एन आई ई से स्टार्ट हो रहा है, एन एरो ए से स्टार्ट हो रहा है, और साथ में साउंड भी है, एन आई एन एरो, ठीक है, साउंड भी है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपने इन दो को देखना है, कहता है एनॉर एनॉनिस्ट। अब यहाँ पे एन लगा हुआ है और के साथ, वक्त के साथ, एनॉनिस्ट और ईमानदार के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली एनॉर और स्टार्ट किससे हो रहा है, एच से हो रहा है, ऐसे ही है, लेकिन एच की साउंड नहीं आ रही, क्योंकि एच जो है बेसिकली क्या है, साइलेंट है यहाँ पे। तो एच जब साइलेंट है तो आवाज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओ से, एनॉर, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ क्या है, हमारे पास वॉल है, तो इसका मतलब हमने एन यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑनेस्ट है, बेसिकली हम इसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये एच बेसिकली क्या है, साइलेंट है। तो जब एच साइलेंट है तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एन ऑनेस्ट, तो ओ का साउंड आ रहा है तो हम इसके लिए एन यूज़ करेंगे, तो ये साउंड के साथ यूज़ हो गया यहाँ पे। इस तरह नीचे देखें तो अ बुक, बी की आवाज़ आ रही है, यानी बी का साउंड है। अ बॉय, बी का साउंड। अ कैट, सी का साउंड। अ डॉग, डी का साउंड। सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए हमारे साथ ए यूज़ हुआ इनके साथ, ऐसा ही है। अब यहाँ पे आगे देखें तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूज़फुल। अब ये जितने वर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन या यूज़फुल, ये सब के सब स्टार्ट तो यू से हो रहे हैं, ऐसे ही है। और यू क्या है, बेसिकली हमारे पास वॉल है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वॉल के देखें तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो फिर एन यूज़ होना चाहिए, लेकिन ए यूज़ हो रहा है। अब ए क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि बात फिर वही साउंड पे आती है कि यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में यू का साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि यू के साउंड से पहले वाई का साउंड आ रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पहले वाई आया फिर यू आया, तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाई का साउंड, यूनियन वाई का साउंड, यूरोपियन वाई का साउंड, यूजफुल वाई का साउंड। तो यहाँ पे वाई और यू का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब वाई कॉन्सोनेंट है, तो हम इसलिए ए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पे देखिए कहाँ पे यूज नहीं होगा, नॉट प्लेस्ड बिफोर नाउन्स विच डू नॉट हैव अ प्लूरल नंबर, कि भाई ये उनके साथ यूज नहीं होगा, किनके साथ यूज नहीं होगा, जो कि प्लूरल नहीं बन सकते, जो प्लूरल नहीं बनेंगे उनके साथ यूज नहीं हो सकता। जैसे कि हनी, शहद, मिल्क, हॉनेस्टी, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इनमें से किसी का प्लूरल नहीं बन सकता। अब हनीस तो नहीं कह सकते, मिल्क्स भी नहीं कह सकते, हॉनेस्टीज भी नहीं कह सकते, ऐसे ही है। इसके साथ सम हनी, लिटिल मिल्क, इस तरह यूज़ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये वो हैं, या इस तरह के लफ्ज़ वो हैं जिनका प्लूरल नहीं हो सकता। तो जिनका प्लूरल नहीं होगा उनके साथ हम ए या एन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके यूजेस भी ख़त्म हो गए। अब एक बात आपको याद रखनी है, या याद क्या रखनी है आपको, कि हमारी एक आदत है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कि भाई अब जब हमने सीख ही ली तो इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता वहाँ पे आपने उसे यूज़ नहीं करना, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्योंकि हम अगर एक चीज़ सीख चुके हैं तो उसका मतलब अब ज़बरदस्ती वहाँ पे हम उसको फिल नहीं करेंगे कि भाई अब ज़बरदस्ती हमने उसको वहाँ पे यूज़ करना ही करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं, ठीक है। जहाँ नहीं होता वहाँ पे आपने उसे यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं जी, एंड करते हैं।